आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से आ रही है। सरकार की नई आबकारी नीति, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे शराब, लाइसेंस फीस बढ़ने की भी संभावना। इसको लेकर ड्राफ्ट लगभग तैयार, मंत्री के पास पहुंचा। मुख्यमंत्री की मोहर लगना अभी बाकी। एक समूह में 3 से 4 दुकानें ही होंगी। दुकान से खरीदने पर बिल देना होगा। नई नीति को फरवरी में ही मंजूरी देनी होगी। इसी के साथ मार्च में नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। चलिए अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता वैभव जी की ओर। वैभव जी, सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर जिसको लेकर लगभग ड्राफ्ट तैयार हो चुका है कि शराब अब ऑनलाइन मिलेगी, क्या अधिक जानकारी है? आबकारी नीति को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, क्योंकि पिछले साल और इस साल में ऋतु अंतर को समझिए। अंतर ये था कि पिछले साल कोरोना के चलते लॉकडाउन था, तो सरकारी कामकाज भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब से 16 जनवरी से पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, तब से कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर चल पड़ी है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। नई आबकारी नीति भी लगभग तैयार हो चुकी है, ड्राफ्ट मंत्री के पास पहुंच चुका है, जो कि आबकारी मंत्री हैं जगदीश देवड़ा। उनकी मोहर के बाद, उनकी सहमति के बाद, क्योंकि शराब ऑनलाइन ऑर्डर की जा सकेगी, शराब की होम डिलीवरी भी हो सकेगी। इस पर जो अंतिम फैसला होगा, चूंकि विभाग ने ये प्रस्ताव बनाकर मंत्री और मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है, जो अंतिम फैसला है वो मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के द्वारा ही लिया जाएगा। इसके साथ ही मुरैना, उज्जैन, रतलाम में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। उसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें गृह अवर सचिव राजेश राजौरा की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई थी। तो कई बिंदुओं पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सबमिट कर दी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो नई आबकारी नीति बनेगी, उसमें जो एसआईटी, जो कि जहरीली शराब किस तरह से रोकी जा सकती है, जहरीली शराब के लगातार बढ़ने के कारण क्या है, उस पर जो बिंदु तैयार किए गए थे इन सब चीजों को रोकने के लिए, उस पर भी सहमति बन चुकी है। तो हम देखेंगे कि जो नई आबकारी नीति बनकर तैयार होगी, जो जनता के सामने आएगी, उसमें जो एसआईटी के द्वारा बिंदु बताए गए थे वो भी बिंदु भी शामिल रहेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक समूह 3-4 दुकान ले सकेगा, खरीदी पर बिल भी देना होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लाइसेंस फीस जरूर इस बार बढ़ाई जाएगी। पिछली बार भी लाइसेंस फीस बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन चूंकि नीलामी नहीं हो सकी थी और नीलामी की प्रक्रिया लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुई थी, और इस बार मध्य प्रदेश के राजस्व में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऋतु, राजस्व को भी बढ़ाना है, सभी विकास की योजनाएं, अधोसंरचना के जो काम है वो सुचारू ढंग से हो सके, तो उसके लिए भी राजस्व की जरूरत है। तो ऐसा बिल्कुल माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो नई आबकारी नीति के तहत दुकानों की नीलामी प्रक्रिया होगी, उसमें कुछ फीसदी की जरूर बढ़ोतरी की जा सकती है। जी वैभव जी, बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे। इस आबकारी विभाग की नई नीति को लेकर ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, मुख्यमंत्री की मोहर लगना अभी बाकी। इसी के साथ आपको बता दें कि एक समूह में 3 से 4 दुकानें होंगी, शराब की अब ऑनलाइन बिक्री होगी। इसको लेकर मोहर लगना अभी मुख्यमंत्री की